मोदी का नारा पहले देश मेरा ख्वार का था, अब सीमेंट का बन गया है। अच्छा। वही ना आप कह रहे थे, मेरा पहले देश ख्वार का था, अब सीमेंट का बन। बार बार यहाँ के तमाम अभिभावकों और छात्र नौजवानों को मांग है बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह करके ना विश्वविद्यालय दे। लगातार उनका जब चुनाव आ रहा है, जिसको आपको बचाना है, भाजपा को हराना नहीं है, देश को बचाना है। संविधान को बचाएंगे, देश बचेगा। मतलब देश बर्बाद हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं, बार बार आप जो कर रहे हैं चेहरा चेहरा, क्या मोदी जी से पहले हमारा देश नहीं चल रहा था? अरे थोड़ा भी शर्म है मोदी जी। मणिपुर जल रहा है। अच्छा। यही आप यहाँ इस तरह का बात ही नहीं होना चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र का बात करता है उसको तुरंत कोड़ा देना चाहिए। ये कहाँ ऊपर से डायरेक्ट आए हैं क्या? देवानंद जन्म गए हैं मोदी जी? पहले भी देश चला था, अंग्रेज के साथ हम लोग लड़े थे। हैं बीजेपी वाले ऐसे बोलते हैं, उनका लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका जवाब हम देते हैं। बीजेपी के लोग डरते हैं महागठबंधन के लोग जो चाहे बोल ले। 9 साल बेमिसाल, हम तो कह रहे हैं 9 साल हाहाकार। अच्छा। तमाम युवाओं का उम्र अमेरिका गए हैं, जोरों शोर से पूरा स्वागत हुआ है, देखे होंगे। मोदी का नारा लगा था। आपने वो नहीं देखा जो प्रदर्शन हो रहा था उनके खिलाफ? अच्छा। आपने सवाल नहीं देखा, पत्रकार सवाल कर रहे थे, मोदी जी भाग गए सवाल छोड़ के। कल पटना में विपक्षी एकता को लेकर मीटिंग रखा गया और आपने देखा कि बहुत सारे स्टेट के मुख्यमंत्री आए थे पटना में, और उस जो मीटिंग जो हुआ उस मीटिंग को लेकर काफ़ी चर्चा है। और हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस मीटिंग से प्रभाव पड़ेगा, और बीजेपी को हराने के लिए जो आपने गठबंधन किया है, जो आपने मीटिंग किया है, तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम युवाओं से मिलने के लिए आ गए हैं, हमारे साथ कुछ युवा हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या सही में इस पर जो आप लोगों का मीटिंग जो महागठबंधन का चल रहा है, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा बीजेपी को? ये देखिए, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और देश स्तरीय प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। इस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो नया महागठबंधन का स्वरूप अभी आपको दिखाई दे रहा है, मीटिंग हुआ, आगे भी मीटिंग का डेट रखा गया है। पूरे देश स्तर पे भाजपा का 150 ऐसे सीटें हैं जहां ये भाजपा तो कह रही कि आम खाने के लिए जमावड़ा आप लोग जुटे हैं, बस और कुछ नहीं। देखिए, कहने को तो बहुत खाने कुछ कहती है। उन्होंने कहा कि हम 5 करोड़ रोजगार देंगे प्रति 1 वर्ष, आज तक दिया क्या? तो कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा था रोजगार देंगे हम। तेजस्वी यादव ने जो रोजगार की बात की, अभी आप देखिए, ऐतिहासिक रूप से 1,70,000 से अधिक शिक्षकों का बहाली एक कलम से यहाँ पे महागठबंधन की बिहार की सरकार ने दिया, जिसमें बहाली हो गया, शामिल बहाली हो गया। अभी वैकेंसी निकला है, हो रहा है, उसका ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, 12 जून तक का समय है। ऐतिहासिक है, एक बार में 21,000 बिहार पुलिस आज तक नहीं निकला है, वो अभी बीते दिनों उसका भी ऑनलाइन आवेदन शुरू। ये बीजेपी अगर काम नहीं करता तो आप लोग इतना मतलब जमावड़ा थोड़े करते। आप सारे स्टेट के मुख्यमंत्री आके मतलब डरे हुए हैं कुछ तो। देखिए, जब वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो निश्चित रूप से वैसी पार्टियों को फायदा मिलेगा जो कि अभी हमारे देश के अंदर हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो हिंदू का नाम लेके जो पार्टी, खासकर बीजेपी, जिनका कि एजेंडा ही हिंदुत्व का है। अच्छा। तो उनको फायदा ध्रुवीकरण में मिल जाता है। अच्छा। इस ध्रुवीकरण को रोकने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां, उनका मिलना बहुत ज़रूरी है इस समय में। कह रहे हैं नीतीश कुमार अपने पलटू चाचा हैं, कब पलट जाएंगे कोई मतलब नहीं है कोई। नीतीश कुमार का जो भी पहले के दिनों में जो उनका रोल रहा है, अभी वर्तमान समय में जो महागठबंधन का स्वरूप बना है, इसमें नीतीश कुमार काफ़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और भाजपा विरोध में उनका भी फेस एक बड़ा महत्व रखता है इस महागठबंधन। 9 साल बेमिसाल कहा जाता है मोदी जी का, और आप लोग कह रहे हैं कि कुछ कर भी नहीं किया। मोदी जी के लोग जो चाहे बोल ले। 9 साल बेमिसाल, हम तो कह रहे हैं 9 साल हाहाकार। अच्छा। तमाम युवाओं का उम्र। अमेरिका गए हैं, जोरों शोर से पूरा स्वागत हुआ है, देखे होंगे आप। मोदी का नारा लगा था। आपने वो नहीं देखा जो प्रदर्शन हो रहा था उनके खिलाफ? अच्छा। आपने सवाल नहीं देखा, पत्रकार सवाल कर रहे थे, मोदी जी भाग गए सवाल छोड़ के। जवाब दिए हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा आप सुने हैं कि वहाँ पे मुसलमानों को सताया जाता है, बट ऐसा है नहीं। क्या स्थिति है देश के अंदर? अच्छा। आप सिर्फ एक मुसलमानों को छोड़ दीजिए, देश के अंदर तमाम तरह के गरीब लोगों की स्थिति क्या है। बेरोजगारी में हमारा देश अब तक के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया है। इतने युवा बेरोजगार आज से पहले कभी नहीं थे। अच्छा। तो ये सारा श्रेय, अगर ऐसा स्थिति है, बेरोजगार अगर देश में बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर इतना बड़ा मीटिंग कैसे करना पड़ रहा है? सारे स्टेट के मुख्यमंत्री को एकजुट कैसे होना पड़ रहा है? धर्म जो मामला है। अच्छा। जब आप लोगों को धर्म के अंदर डुबा देते हैं तो वहाँ शिक्षा गौण हो जाता है, रोजगार गौण हो जाता है। और जब वोटों का ध्रुवीकरण होगा, मैंने पहले भी कहा, जब वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो इस देश के अंदर भाजपा को। क्या यही सच है? क्या है? जहाँ पर बेटी सुरक्षा जिस देश में नहीं रहे, जिस देश में खिलाड़ी की इज्जत लूटी जा रही है खिलाड़ी संघ के अध्यक्ष के द्वारा, क्या वहाँ हाहाकार प्रलय नहीं होगा? तो अगर गलत होता तो पहले ही बोल दिया जाता। भाई गलत
जुल्म का जो होता है स्तर जब बर्दाश्त से फाजिल हो गया, तब बेटी आई सड़क पर। अच्छा, ये जो मीटिंग उटिंग पटना में हो रहा है तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा? मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये एकता की मीटिंग है। अच्छा, यह भारत को विकास करेगा, ये भारत में शांति लाएगा। जो अफरा तफरी मचा दिया गया है, हिंदू मुसलमान न जाने क्या क्या, ये सब चीज़ शांत हो जाएगा। कहाँ अफरा तफरी आपको लग रहा है? आपको अफरा तफरी नहीं लग रहा है? कहाँ लग रहा है? मोदी के राज में ही मॉब लिंचिंग हुआ। क्या आपने भूल गया ये इस दिनों को? कभी भारत में मॉब लिंचिंग नहीं होता था। अंग्रेजों के समय में साउथ अफ्रीका में मॉब लिंचिंग होता था। जो लिंच नाम का व्यक्ति था, उसी के नाम पे ये मॉब लिंचिंग होता था। 2 घोड़ा में एक आदमी को पांव बांध देता था और घोड़ा आदमी को चीर देता था, उससे आया मॉब लिंचिंग। और वो उस तरह का घटना भारत में हो रहा है। भीड़ों के द्वारा जब एक व्यक्ति की कत्ल होती है, उसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और हम सीधा सीधा आपको आज कह देना चाहते हैं कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। इस नारा को धरती पे उतारने का काम महागठबंधन करेगा। जो आप मायावती को नहीं बुला देखिए यही नहीं, चीज हम आप ये करें कि आप पार्टी से जुड़े हैं तो इसलिए नहीं, आपसे सवाल इसलिए हो रहा है। आपको हम बोल रहे हैं कि देखिए मायावती जी भी एक लीडर है। हाँ। और मायावती जी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कहने का मतलब यही है कि अगर आप जीतन राम मांझी को नहीं देखते हैं। जीतन राम मांझी तो अलग हो गया। अरे सुनिए ना, हम आपको जो जवाब दे रहे हैं, आप उनका नाम नहीं ले रहे थे। अच्छा। इसीलिए हम बोले हर व्यक्ति की अपनी समझ है, हर व्यक्ति को बुद्धि है। अपने बुद्धि से जो देखिए, तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं ये? हम एक ही चीज बोलते हैं, आप आ जाइएगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा। एक एक दाना से प्रभाव पड़ता है। तो मतलब मायावती जी नहीं आए गठबंधन में, प्रभाव तो नहीं, ये आप कह रहे हैं कि मायावती जी नहीं आए। मायावती जी बोली कि हम नहीं महागठबंधन में आए हैं। तो कल बुलाया तो नहीं गया? अरे भाई, हो सकता है व्यस्त होंगी, काम कर रही होंगी, बहुत सारी बातें हैं। अच्छा। हमारे जो बड़े नेता हैं उनसे बात हो रही होगी। पिछड़ों का एक भी नेता नहीं है आप लोगों भाई के साथ? कौन कहता है पिछड़ा? कौन है पिछड़ा? नहीं, हैं? नीतीश कुमार अगला के नेता हैं, सबके नेता हैं। जो दलित है, दलित बोलते हैं आप लोग कौन बोलता है? ये बीजेपी वाला लैंग्वेज आप लोग बोल रहे हैं। मैं आपको जो बोलता हूँ, अगला पिछला कुछ नहीं, सब मानव की बात कीजिए, हिंदुस्तान की बात कीजिए। मानव का बात करते तो आप मायावती को बुलाते, ओवैसी को भाई ओबीसी, देखिए यही चीज आपको मैं बोल रहा हूँ। आप जात का नाम ले रहे हैं, आप एक वर्ग का नाम ले रहे हैं, समुदाय का नाम ले रहे हैं। हम समुचित का नाम ले रहे हैं। अच्छा। हम सबको लेकर आमंत्रित कर दिए, खुला है, आइए। जो हमारे विचारधारा से सहमत हैं, सेकुलरिज्म है में विश्वास रखते हैं, वो तमाम लोगों के लिए मैं हमारा दरवाजा खुला है। सवाल वही ना होता है कि मायावती जी को नहीं हम बुलाते। बोल रहे बुला नहीं रहे। कौन कहा कि नहीं बुला रहा है? वो आपको बोले कि महागठबंधन नहीं बुलाया? बोलिए मायावती जी आपको। हम ये कह रहे हैं कि सारे स्टेट के मुख्यमंत्री आए। अरे भाई, तो हम फिर क्या वो- सारे मुख्यमंत्री आएगी? ये भी आप जो कहते हैं, ये भी गलत बोले। सारे मुख्यमंत्री आ गए हैं क्या भारत के? कैसे आप बोल देते हैं? 6 मुख्यमंत्री आए थे। बोलिएगा ना, 6 मुख्यमंत्री। हाँ। यही आपको हम बता दिए, 6 मुख्यमंत्री आए, हाँ। जिनको और आना होगा हमारे विचारधारा के साथ। उन तमाम लोगों का स्वागत है। क्या हम हरा पाइएगा? तो 2024 में भाई हार रहा है, दम फूल रहा है अभी से जो ये हमने बुंगुल फेंक दिया है, जिसी तरह हमारा ये विसिल बज गया है, जान लीजिए कि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। अच्छा। और जब हम सब मिल करके लड़ेंगे तो ये जो कॉमनल सरकार है आरएसएस का, उसको गद्दी से उतार देंगे। तो डर किस में है? गठबंधन में डर है या उसमें बीजेपी में डर है? हम लोग तो गठबंधन में हो गया कि सब इकट्ठा हो गया। सुनिए, ये तो आप न बोल रहे हैं, बीजेपी वाले ऐसे बोलते हैं, उनका लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका जवाब हम देते हैं। बीजेपी के लोग डरते हैं महागठबंधन से, क्योंकि वह राजनीतिक जो करते हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं। वो कभी बोला कि हम स्कूल बनाएंगे, कभी बोला है कि हॉस्पिटल बनाएंगे बीजेपी के लोग, कभी बोला है कि हम क्या कहते हैं, अच्छा क्या कहता है, इन्वायरमेंट रोजगार देंगे, फैक्ट्री बनाएंगे। तो लोग तो वोट उन्हीं को दे रहे हैं, उसी को दे रहे हैं वोट। अभी राकेश जी बहुत अच्छा बात बोले थे, आप ध्यान नहीं दिए थे। राकेश जी ने कहा कि यहाँ पर हिंदू का चश्मा लगा देते हैं, मुस्लिम का चश्मा लगा देते हैं, और आप सवाल करते हैं अल्पसंख्यक क्या, आप सवाल करते हैं दलित का। हम चश्मा नहीं लगाते हैं, हम आँख खोलते हैं मानवता का। मानवता का जो आँख खुल जाएगा, सब लोग को भाई भाई नजर आएगा, और भाई भाई जब सब एक हो जाएगा तो ये कट्टर लोग जो है उड़ जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं?
सब तो गठबंधन कर लिए, सब तो देखिए, बैठ गए, लेकिन हम- पता नहीं है कि प्रधानमंत्री बनेगा। हम तो। लगभग जब से आप बाइट शुरू किए हैं तब से सुन रहे हैं गठबंधन में सरकार मतलब बहुत पार्टी नया है। हम एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, देश के अंदर जो चल रहा है अभी तो महागठबंधन बना है, अभी तो ये अंगड़ाई है मोदी जी, लड़ाई अभी बाकी है। अच्छा। लड़ाई अभी 2024 बाकी है। अभी सिर्फ हम लोग महागठबंधन के लोग अभी बैठ रहे हैं, जब मैदान में उतर जाएंगे तो मोदी सरकार को नस्ते नाबूद कर देंगे। दूर दूर तक नजर नहीं आएगा मोदी की सरकार। अच्छा। आपको पता है बेगूसराय 2 नमूना संसद है। यही पिछले बार भी बोले थे, तो फिर भी देखिए जीत लगता है कि आप बीजेपी के एजेंट है। अच्छा। मोदी जी के पास 2 संसद बेगूसराय के हैं। अच्छा। बेगूसराय के एक केंद्रीय मंत्री है, एक राज्यसभा संसद है, ठीक है, दोनों नमूना संसद है, अच्छा। दोनों प्योर नमूना संसद है। एक आएंगे लगभग 2-2.5 में, जैसे शादी का समय आ गया है, वो दिल्ली से फ्लाइट पकड़ेंगे बेगूसराय, ठीक है। एक जो है राज्यसभा संसद जिसे हम कहते हैं राकेश सिन्हा, वो क्या करते हैं पता है, युवा को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। खेल महोत्सव के बारे में आप जाने हैं? नहीं जाने। 3 महीना तक खेल महोत्सव करवाए। अच्छा। और जब प्रोत्साहन देने का बात आया तो 2-2 रुपया का सर्टिफिकेट वो गांधी स्टेडियम, ऐतिहासिक जो ग्राउंड है, गांधी स्टेडियम में दे दिए। अच्छा। जब उनसे लोग सवाल किया, आप जैसे पत्रकार, कुछ मोदी भक्त पत्रकार नहीं पूछे, जो ईमानदार पत्रकार थे वो सवाल कर दिए। जब आप प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, जो विजेता हुआ उसको पुरस्कृत कीजिए। नहीं सब राष्ट्रीय स्तर से ले जाएंगे। अच्छा। पता चला आज लगभग 6 मंथ हो गया, खिलाड़ी सब घर बैठ गया है। लेकिन 2024 जो चुनाव आ रहा है उसमें राकेश सिन्हा हो या गिरिराज सिंह हो, भाजपा के टिकट से आ जाए मैदान में बेगूसराय में। अच्छा। बेगूसराय के युवा नौजवान लगातार दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय मांग रहा है, लगातार रोजगार का बात कर रहा है, प्रदूषण कैसे रुकेगा लगातार बात कर रहा है। लेकिन ये दोनों संसद कहीं ना कहीं कान में रुई डालकर सो गया है और 2024 में युवा, बेगूसराय के युवा जाग चुका है। उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदलने वाला है। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? प्रधानमंत्री गठबंधन का फैसला होगा। गठबंधन नीतीश कुमार, हम लोग अभी एक ही लाइन पर हैं कि मोदी सरकार को हराना है। अच्छा, मतलब ऊपरी कमी इतना डर गए हैं ना क्या मोदी जी के काम से? मोदी जी के काम से, मोदी जी काम से पेट्रोल पंप पर कभी गए हैं? नहीं, पेट्रोल देखिएगा ना चेहरा, अच्छा। चेहरा अत को थोबरा लेकर ऐसे मुंह बाए हुए रहेंगे, ठीक है। जब पेट्रोल डलवाइएगा 107 रुपये, 108 रुपये, वही उनका कम हुआ। 2 लाख रोजगार का बात किया, 9 साल में अंधे भक्त केक काट रहे हैं। 2 करोड़ अंधे भक्त केक काट रहे हैं। देखिए 9 साल में बेगूसराय में बीजेपी कई कार्यकर्ता केक काट कर मना रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। गैस का दाम जो कांग्रेस के राज में 400 रुपया 500 रुपया मिलता था, अभी जाइए बाजार में 1200 रुपया मिल रहा। इनका 9 साल ही पूरा था, केक काट रहे हैं अंधे भक्त। हो सकता है अगर उनके लिए 80 रुपये पेट्रोल है, हम विरोधी लोग हैं, हमारे लिए 900 रुपये। अरे तू कह रहे हैं कि कितनों हो जाए महंगाई, कुछ हो जाए, हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको, ठीक है। हाँ। हिंदू राष्ट्र कश्मीर में कौन 70 हटा दिया। हाँ, 370। बेगूसराय क्या नौजवान जाकर वहाँ जमीन खरीद लिए। अच्छा। राम मंदिर बन गया है, गए हैं पूजा करने के लिए, सीढ़ी बना दिया है, भीख मांगने के लिए तैयार हो जाइए नौजवान, भीख मांगने। ये मोदी सरकार पहले पुराना जमाना पर कुइयां के पास कटबोगना होता था। अच्छा। जानते हैं कटबोगना? नहीं। काठ का बना हुआ रहता था, वो कटबोगना हो चुका है। अरे यार, तुमने रोजगार पर बात करके सरकार में आया है, तुम महंगाई के बात करके सत्ता में आया है। देश मजबूत हुआ, देश को विदेशों में वैल्यू मिलता है। मोदी का नारा। पहले देश मेरा ख्वार का था, अब सीमेंट का बन गया है। अच्छा। वही ना आप कह रहे थे, मेरा पहले देश ख्वार का था, अब सीमेंट का बन गया है। हम तो जब जन्म लिए हैं तब भी दिन उजले होता है, रात। आप विदेश गए नहीं ना, विदेश जाइएगा तो आपको वहाँ जाइएगा तो वहाँ कहेगा कि कहाँ से है, तो इंडिया से है, तो मतलब अहमियत वैल्यू। ओहो, पहले मतलब विदेश में मार कर भगा देता था, पहले वैल्यू नहीं मिलता। ये एक तरह की मार्केटिंग है। अच्छा। मोदी सरकार, भाजपा की जो सरकार है, पूरी तरीके से मीडिया को अपने कंट्रोल में एक तरह से करके चला रही है। अच्छा। वो मीडिया वही दिखा रही है जो सरकार चाहती है, और विदेश में मोदी हो रहा है ये आप देख ले रहे हैं, लेकिन मोदी हाय हो रहा है ये यहाँ के लोगों को नहीं दिखाया जा रहा है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार जो काम कर रही है वही अच्छा कर रही कह है। रहे हैं कि अभी फिर से मोदी जी आएंगे, तीसरा बार आएंगे, चौथा बार मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक आते देखिए, रहेंगे। सपना देखने में किन्हीं को कोई रोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें पूरी तरीके से सपना देखने का हक है। वो 3 बार 4 बार 5 बार का सपना देखे। हम लोग काम ही ऐसा कर रहे हैं कि 3 बार 4 बार आते रहेंगे। कौन सा काम कर रहे हैं आप बताइए? कौन सा देश में खुशहाली है, लोग मस्त किस हैं। तरह का खुशहाली है सर? देश आत्मविश्वास सब में जगह है। चलिए, कौन सा आत्मविश्वास मोदी जी की वजह से जगह? आप कह रहे हैं बस हिंदू राष्ट्र बचा, हिंदू राष्ट्र बनाना है। काम पर आइए, पहले आप बताइए काम पर। चाइना घुस गया इंडिया में।
पूरा का पूरा कॉलोनी बसा लिया है, गांव बसा लिया। ऐसा तो कहीं नहीं पता चला, कहीं मीडिया में कहीं तो ऐसा नहीं। सरकार के ही रिपोर्ट के मुताबिक है, मीडिया में अभी अभी हम आपको गूगल सर्च करके दिखाएंगे पूरा गांव का नक्शा वगैरह, जो भी वो जीपीएस कैमरा से तस्वीर लिया गया है वो तस्वीर का रेट भी देख लीजिए। हाँ, कितना गिरा दिया। हम ये जानना चाह रहे हैं और वैसे लोग आके हमारे सामने बहस करे, देश के अंदर कौन सा परिवर्तन हो गया जो हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। देश के अंदर संविधान लागू है, आप यहाँ इस तरह का बात ही नहीं होना चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र का बात करता है उसको तुरंत कोड़ा देना चाहिए। मोदी जी ने कहा, नंगा अमेरिका करके कोड़ा से पीटना चाहिए। में कहा है मोदी जी कि हमारे देश में संविधान है और हमारे देश संविधान से हमला जो हुआ है, हाँ, पुलवामा हमला जानते हैं ना, उनका उपलब्धि गिना रहे हैं। 45 को जवान शहीद हो गए हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिए हैं। असम में ट्रेन दुर्घटना हो गया, इनके लिए उपलब्धि है। एक उड़ीसा में ट्रेन हादसा हो गया, उनका उपलब्धि हो गया है। अरे थोड़ा भी शर्म है मोदी जी। मणिपुर जल रहा है, अच्छा, यही इसकी उपलब्धि है। ये जब से आया है इस देश में, तब से इस देश में शांति नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि शांति नहीं है यहाँ पर। क्या जनता को दिखाई नहीं दे रहा? अगर इतना प्रॉब्लम आप बता रहे हैं देश में, ये सब सारी प्रॉब्लम है, तो क्या जनता को दिखाई नहीं दे रहा? क्या कैसे नहीं दिखाई दे रहा? तो बिहार के अंदर गए सत्ता से, अभी कर्नाटक के अंदर गए सत्ता से, अच्छा। तो जो ये लोगों को समझ में आ रहा है वहां से इनका बोरिया बिस्तर समेटा जा रहा है। निश्चित रूप से केंद्र की सत्ता से भी इनका बोरिया बिस्तर बहुत जल्द 2024 के चुनाव में समेटना तय हो चुका है। राकेश जी ने बताया। और आप तमाम चीज़ को देखिए क्या होता है। आप लोग खाली कहते हैं मोदी मोदी बोलता है, विदेश में कहता है मोदी हाय हाय। आप लोग वो हाय हाय छोड़ देते हैं, खाली मोदी मोदी दिखा देते हैं। हाय हाय बोल रहा है पूरे विश्व में। हम लोग का सर झुक जाता है, भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते सर झुक जाता है कि बताओ कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कहाँ है हो रहा है। किसको प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? आप लोगों के पास चेहरा भी तो नहीं है भाई। चेहरा से प्रधानमंत्री बनता है कि कैबिनेट से बनता है? पहले सुनिए, चेहरा से कोई तो बनेंगे। चेहरा से बनता है प्रधानमंत्री, तब तो कोई सुंदर विश्व मिस वर्ल्ड को बना देंगे, वैसे नहीं बनता है। सुनिएगा ना, आपको बनाएंगे, आपको बना देंगे प्रधानमंत्री। अच्छा, इस देश के अंदर सांसदों की बहुमत संख्या प्रधानमंत्री बनाना आप लोगों तय के पास करेगी। चेहरा नहीं है। चेहरा किसको बोलते हैं? इस देश में ऐसा कोई प्रणाली नहीं है कि हम लोग पहले से प्रधानमंत्री का चेहरा फिक्स कर दें और उसके बाद हम लोग चुनाव लड़ें। इस तरह का हमारे यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है चुनाव लड़ने का। पूरे 545 अपने लड़िए। नहीं, आप ये जो बोल रहे हैं, क्या बीजेपी में लड़ाई नहीं चल रहा है क्या? मोदी को योगी चाह रहा है ट्रांसफर कर दें, आपको मालूम है? बनाना जिसको आपको बचाना है, भाजपा को हराना नहीं है, देश को बचाना है। संविधान को बचाएंगे, देश बचेगा। मतलब देश बर्बाद हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं, बार बार आप जो कर रहे हैं चेहरा, क्या मोदी जी से पहले हमारा देश नहीं चल रहा था? क्या प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे? ये कहाँ ऊपर से डायरेक्ट आए हैं? क्या देवानंद जन्म गए हैं मोदी जी? पहले भी देश चला था, अंग्रेज के साथ हम लोग लड़े थे, अंग्रेज को भगाने का काम किए हैं। ये भी अंग्रेज है, इसे भी हम भगा कर ही रहेंगे, ये तो आप जान लीजिए। अभी तो हम गठबंधन कर रहे हैं, आप निश्चित रहिए। अभी सिर्फ एक ही मेरा ख्वाहिश है, किसी तरह मोदी को हराना है, भाजपा को देश से भगाना है। और जानते हैं भाजपा तिरंगे का विरोध करती थी जब तिरंगा आया। अच्छा, आज ये सबसे बड़े राष्ट्रभक्त होने का दावा कर रहे हैं। इन्हें तिरंगा नहीं पसंद था, क्योंकि तिरंगा को डिजाइन एक मुस्लिम ने किया था। अच्छा। तिरंगा 3 रंगों का था, इसीलिए इनको तिरंगा नहीं पसंद था। पूरे संघ के अंदर, पूरे भाजपा से जुड़े पूरे उनके पूर्वजों के अंदर एक भी आपको देश के लिए शहीद होने वाला नाम नहीं मिलेगा। एक घिसा पिटा नाम ये लोग सावरकर को लेके आता है, वीर बताता है, जिन्होंने 8 बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगी और आज जन्म उन्होंने पेंशन लिया अंग्रेजों से मुखबिरी करने के लिए। अच्छा, इनके एक से एक जिन्हें ये स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद सरीखे क्रांतिकारियों की मुखबिरी किया करते थे। अच्छा। ये योगदान है भाजपा का, आरएसएस का देश के अंदर। एक चेहरा बता दीजिए जिसको प्रधानमंत्री आप लोग चाहते होंगे, एक चेहरा को। भारत का 125 करोड़ चेहरा है, अच्छा, समझे ना? और उसी 125 करोड़ में हम लोग भी आते हैं। अच्छा। नेता भी आते हैं, आप भी आते हैं। आप भी आते हैं। अच्छा, चेहरा क्या देखते हो, काम देखो, अच्छा, समझे ना? कौन काम बढ़िया कर रहे हैं? हम लोग तो यहाँ पर शांति लाए हुए हैं। बिहार में दंगा नहीं देंगे होने के लिए, जो दंगा करेगा उसको जेल में ठूस देंगे, ये काम होता है बिहार में। बीजेपी कह रहे हैं हमारे राज्य में सबसे कम दंगा हुआ है। बीजेपी के लोग बोलेंगे ही ना। हास्यास्पद है। अरे जब तो बीजेपी के लोग कौन बोला था कि क्या उसको कहते हैं, बीजेपी के लोग बोले थे कि यहाँ से गिरिराज सिंह क्या बोला था
कि सबको हम पाकिस्तान भेज देंगे। ये तो क्या बोल रहे थे? इस टाइप का जो नौटंकीबाजी जो कर रहे थे गिरिराज सिंह पाकिस्तान खुद इस बार चले जाएंगे। बिहार से, बेगूसराय से अगर उनको टिकट एक तो देगा नहीं, अगर देगा भी तो जमानत बचना मुश्किल होगा। और यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार सीपीआई जीतेगा। और आप देखिएगा कि आप नाम भी खोल दिए हैं कि बेगूसराय से सीपीआई लड़ने वाला है। महागठबंधन की तरफ से लड़ेगा अच्छा। ही। बार बार यहाँ के तमाम अभिभावकों और छात्र नौजवानों को मांग है बेगूसराय में राज कबीर रामदास जी दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय दे। लगातार उनके जब चुनाव आ रहा था तो लगातार उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था अगर हम जीतते हैं तो बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय देंगे। जब उन्हीं के छात्र संगठन, सरकारी छात्र संगठन एबीवीपी जब जाकर मेमोरेंडम देता है तो वो खुद अपने हाथ से कचरा में बिक देते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। गिरिराज सिंह होश में आ जाइए, 2024 आ रहा है। अल्फा जल्फा कुछ बोल कर निकल जाना आप तो खुद अलग बोल रहे चीज हैं है। कि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो होश में क्या आएंगे? क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? हैं? उनका पार्टी के लोग लड़ेंगे ना चुनाव। प्रचार अगर में, कहीं प्रचार में। प्रचार करने के लिए आ जाए, अगर चुनाव फिर से टिकट वो मिल जाता है भाजपा किसी को तरफ बीजेपी से से। बीजेपी को, तो इतिहास भूगोल लिखा ये जाएगा। रंगा सियार हैं गिरिराज बाबू। अच्छा। एक जगह एक बार ये चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पे जब इनका रंग उतर जाता है तो इन्हें दूसरा रास्ता लगा दिया जाता है। अभी आप देखिएगा कि बेगूसराय से ये नहीं लड़ेंगे, ये कहीं फिर से मुंगेर, नवादा या फिर मुजफ्फरपुर ऐसे जगहों पे चले जाएंगे। अच्छा। पहले भी यही हुआ है, ये जगह बदलते रहते हैं। और यही कहीं ना कहीं पूरे भाजपा एक स्ट्रक्चर है, तरीका है। लोगों को किस तरीके से ठगे गिरिराज सिंह को अब लोग पहचान चुके हैं। ये रंगा हुआ सियार है, तो अब किसी फिर से दूसरे कलर के सियार को यहाँ उतार दिया जाए।